मेरा बहुत खुशी की बात है। एक छोटी सी कोशिश के नतीजे में सारे साथी दूर दराज से दिखाना पहुँचे और एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छे इरादे के साथ, बहुत बड़ी बात है। मैं आप तमाम हजरात का इस मजलिस के अंदर इस्तेक़बाल करता हूँ। आप सब साथियों ने, अक्सर साथियों ने जब से ये ग्रुप बना है उस वक्त से साथ दिया है, सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज खास तौर पर स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने ये पूरा इंतज़ाम किया और हमें ये एक बेहतरीन जगह मुहैया करवाई और यहाँ की फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करने की परमिशन अदा करवाई, तो मैं ये जो स्कूल का मैनेजमेंट है, सारी एजुकेशन ट्रस्ट है, उनका दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे तो लिखकर पढ़ने की आदत है नहीं, लेकिन आज इसलिए लिख कर आया था कि टाइम का एक लिमिटेशन था हमारे पास। सबको अलर्ट किया गया था कि आप इतनी मिनट में अपना बात रखेंगे, लेकिन खैर थोड़ा हमें लेट हो गया है तो हम थोड़ी इसके अंदर जितनी हो सके एडजस्टमेंट करेंगे। अब मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था, जिसके पास वो हमारा प्रोग्राम का पूरा लिस्ट है, उनको पता है कि मुझे जो टॉपिक अभी इस पर मुझे बात करनी है 10-15 मिनट, वो टॉपिक ये है कि भाई ये ग्रुप क्यों बनाया गया, उसका क्या मकसद है और आप लोगों का क्या गोल है, क्या एम है, तो इस पर हमें बात करनी थी। सबसे पहले तो ये, जैसे हमारा मुनीर भाई ने बताया कि ग्रुप शुरू इस तरीके से हुआ कि लॉकडाउन के अंदर हमने मुसलमानों के हालात को देखा और बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा है जिनकी अच्छी सैलरी है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, 20-25 हज़ार रुपया कमाने वाले लोग हैं, लेकिन उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जब हमने उसको और छानबीन की तो इससे ये बात निकलकर सामने आई कि उसकी वजह ये है कि हमारे अक्सर लोग जो है उनके पास फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि मैं आज अच्छी जॉब पर हूँ, अच्छी कमाई कर रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, अपनी मर्जी से मैं खर्च करूँगा, अपनी मनचाही पर खर्च करूँगा, कैसे चाहूँ खर्च करूँगा। बच्चे 100 रुपये की चीज़ मांग रहे हैं, मैं 150 की लाकर दे दूँगा और उसी पर हम अपने आप को एक प्राउड फील करते हैं। लेकिन ये जो रफ्तार है, उस रफ्तार के अंदर हम इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान वाला बनाया और हमारे ईमान का एक हिस्सा है, वो क्या है कि हमने अपनी मुकद्दर जो अल्लाह ने बनाई हुई है उस पर हम ईमान लेके आए कि भली और बुरी जो तकदीर है वो अल्लाह की तरफ से है और मेरे मुकद्दर में अल्लाह ने जितने दाने लिख दिए हैं उसके पूरे होने से पहले मेरी मौत नहीं आई। ये मेरे ईमान का हिस्सा है, हर मुसलमान को ये पता है। लेकिन मसला यहाँ हो जाता है, मैं उसके लिए अक्सर मिसाल दिया करता हूँ। मसलन किसी के पास एक ओवरहेड टैंक है, टंकी है पानी की, अब उसको उसने भर दिया है, 1000 लीटर की टंकी है, उसको भर दिया गया है। अब ये कहा जाए कि ये जो आपके पास पानी स्टोरेज है उसी से आपको एंड तक चलाना है, आपकी जरूरत का पानी हमने इस टंकी में भर दिया। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे मेरा मुकद्दर जो है वो एक टंकी है जिसको अल्लाह ने भर के भेजा हुआ है। आप किताबें उठाकर देख लीजिए, बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है और उसका अमल 5 महीने का होता है, सिर्फ 5 महीने हुए होते हैं, अभी और 4 महीने के बाद उसको दुनिया में आना होता है। जब 5 महीने का अमल हो जाता है
और फरिश्ता उसकी पूरी तकदीर जो है मुकद्दर है वो लिख के चला जाता है। यानी हमारे आने से पहले ये चीजें हमारी टंकी भर दी गई है। तो ये तो है नहीं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत कोशिश करूंगा, बहुत कमा लूंगा, ये नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। बात बिगड़ती कहाँ है? बात इसी पर बिगड़ती है कि अल्लाह ने मेरी मुकद्दर, मेरी तकदीर को जो तय किया हुआ है उसको मैं खुद वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे 1000 लीटर की टंकी दे दी गई है, अगर उसका नल लीकेज कर रहा है या मैं उसको खुला छोड़ देता हूँ तो वो पानी बहता रहेगा और वेस्ट होता रहेगा, और जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर मैं रोता फिरूंगा कि यार मेरा तो सब खत्म हो गया, और फिर वो परेशानी का सामना करता है। तो हमें इस मिसाल से ये बात समझनी है कि अल्लाह ने मेरी तकदीर जो लिखी हुई है उसमें अगर मैंने अपनी तरफ से कोई गलती की तो उसका खमियाजा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने इस बात को सोचा कि हमारे लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए इस बैनर पे भी आप देख लीजिए कि मैंने टू द पॉइंट सीधा लिखा हुआ है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि आदमी हलाल कमाई करेगा, उसके अंदर से अपनी ज़रूरतों पर खर्च करेगा, जो जायज़ ज़रूरतें हैं उसकी उस पर खर्च करेगा, और फजूल खर्ची से बिल्कुल बचेगा। हाँ, और फिर उससे बचत होगी उसकी, वो पैसा सेव करेगा और उस सेविंग को फिर वो सही इस्तेमाल करेगा, इन्वेस्ट करेगा उसको ग्रो करने के लिए। तो ये तरीका है अपने आप को, अपने घर वालों को फजूल खर्ची से और गलत चीज़ों से बचाने का। इसमें दोनों फायदे हैं, हमारी आखिरत का भी फायदा, हमारे दुनिया का भी फायदा है। वरना दुनिया के सामने ऐसे कई मिसालें हैं कि जो करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति थे, और आज वो दुनिया के अंदर ऐसे हालात के अंदर है जिसको लोग इबरत का निशान बनाए हुए कि यार ये आदमी कैसा था आज कैसा हो गया। तो एक माइंडसेट हमारा सही हो जाए, उसके लिए हमने सोचा कि हमें ऐसा मूवमेंट करना चाहिए, हमारे लोगों के दरमियान ये बातें रखनी चाहिए ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए। आज अक्सर हमारा लाइफस्टाइल, हमारे यंगस्टर का लाइफस्टाइल ये हो गया है कि जैसे ही पढ़ाई खत्म करेगा, अच्छी जॉब में जाएगा, अच्छी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी, तो वो सबसे पहले अपने पैसों को अपनी मनचाहत पर खर्च करना शुरू कर देगा कि भाई अच्छी बाइक लेनी है, अच्छी कार लेके आना है, ब्रांडेड मुझे कपड़े पहनने हैं, शूज तो 5000 से नीचे का चलेगा नहीं। तो ये सारा जो है वो इस वजह से है कि हमने बचपन से अपने बच्चों को इस बात पर डाला ही नहीं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। और उस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से आज हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं बहुत यानी उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो मकसद है, जो सोच इस काम के पीछे है कि सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाए कि हम किस माइंडसेट के साथ अपना ये काम, यानी हम अपनी इकोनॉमी जो है उसको संभाल रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर हम सही माइंडसेट के साथ नहीं चलेंगे और एक जवानी का जोश होता है और उसके ऊपर आदमी को बहुत सारी डिमांड्स होती है अपने आप की, फिर वो शादी करेगा तो उसके घर वाले आएंगे, उसकी डिमांड होगी, तो सारी डिमांड्स को पूरी करते 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 वो अपना कुछ भी सेविंग तो ठीक छोड़िए, वो बचत तो नहीं करेगा बल्कि अपने आप पर कर्ज का बोझा ले लेगा कि भाई यहाँ से कोई EMI कर लिया, वहाँ से कर लिया, यहाँ से ये खरीद लिया, वहाँ से वो खरीद लिया, और फिर अपने आप पर बोझ डालेगा। और वो बोझ जो है फिर आपस के अंदर, घरों के अंदर झगड़ों का, परेशानियों का सबब बन जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे मैरिजेस टूटते हुए मैंने देखे हैं इसी वजह से कि दोनों के दरमियान में इसी वजह से परेशानी खड़ी हो जाती है कि पहले उन्होंने यही समझा था कि जिस स्पीड के साथ ये फ्लो आ रहा है इनकम का, वो हमेशा बाकी रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये ऐसे ऐसे जाता है। तो उस वक्त फिर उसको वो प्यार नहीं कर सकते और उसकी वजह से आपस में झगड़े, परेशानियां, घरों का टूटना, ये सब होता है। इसके दरमियान में मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे साथियों ने
ये बात कही, लेकिन मैं इसको बराबर क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा ये ग्रुप जो है वो किसी शेयर मार्केट का या स्टॉक मार्केट का प्रमोशन करने वाला या उसके अंदर लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने वाला या उसके बारे में ही लोगों को समझाने और सिखाने वाला ग्रुप नहीं है। ये बहुत क्लियर है। इसीलिए हमने यहाँ पर एसेट क्लासेस लिखे हुए हैं कि जो हलाल है मुसलमान के लिए। मैं कभी अपनी बात में ये कहता नहीं हूँ कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, नहीं। आपको जो भी हलाल मसरफ दिखे, जो भी हलाल एसेट क्लास के अंदर आपको जमता हो, उसी के अंदर आप जाइए। हमारा मकसद तो इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट बनाना है। फिर चाहे वो किसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो रियल एस्टेट में करे, चाहे वो गोल्ड एंड सिल्वर में करे, कमोडिटीज में जो भी है उसमें करे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में करे, जो भी हलाल तरीके हैं जिसके अंदर आदमी इन्वेस्ट करके अपने पैसों को ग्रो कर सकता है, वो अपने हिसाब से वो कर सकता है। एक तो ये बात कॉन्सेप्ट मगज में दिमाग में रखना है हमारे कि भाई हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं, नहीं। दूसरा ये है कि ऐसा ग्रुप जो है, छोटा सा ग्रुप है, आज 100 से भी कम लोग हमारे ग्रुप में अभी तक जुड़े हुए हैं। इतना टाइम हो गया, 2 साल के करीब का टाइम हो गया है, और हमारे साथी जानते हैं मैं कितना उसको पंपिंग करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी एक अजीब किस्म की हमारे अंदर जो है सुस्ती है, माफ करना किसी को बुरा लगे, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत अजीब किस्म की सुस्ती है, और उस सुस्ती ने जो है हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम ऐसी चीजों की तरफ फौरन लपकते हैं जिसके अंदर न दुनिया का फायदा न दीन का फायदा, ऐसी चीजों में हम फौरन चले जाते हैं। लेकिन जहां पर मुझे अपनी दुनिया का फायदा हो रहा है, दीन का फायदा हो रहा है, लेकिन चूंकि उस पर मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ कोशिश करनी पड़ रही है, मेरी अपना जो कंफर्ट जोन है उसको मुझे छोड़ना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है जितना वक्त हमने गुजारा है उतना रिस्पॉन्स हमें आया नहीं है। लेकिन खैर फिर भी मैं इससे अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ ऐसे साथी हैं, ऐसे लोग हैं जो बड़ी सीरियसनेस के साथ इसको कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनकी मेहनत और कोशिश की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसके अंदर और तरक्की अदा फरमाए। तो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को पकड़ लो, पिन पॉइंट करो कि इस पर हमें मेहनत करनी चाहिए, तो वो मेहनत ज़ाया नहीं होगी, उसका फायदा पहुँचेगा। ऐसे जैसे हमारे मैनेजमेंट ने स्कूल के बारे में सोच लिया, उस पर मेहनत की, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी प्रीमाइसेस उनको अदा करवाई, और उससे बच्चे फायदे उठा रहे हैं, कौम फायदा उठा रही है। इसलिए हम अपने आप को लगाना सीखें। ये नहीं इस ग्रुप के अंदर भी मैं जुड़ जाऊँ और मेरा फायदा हो जाए, वो तो सब कर सकते हैं। मैं तो इसलिए जुड़ूंगा कि मेरा फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन मेरी वजह से किसी और को फायदा पहुंचाए, मेरे साथियों को फायदा पहुंचाए, मेरे मिलने वालों को फायदा पहुंचाए। और मैं आखिरी दरखास्त आप लोगों से ये कर रहा हूँ कि आप जहाँ जहाँ से आए हुए हैं, सब अपने अपने ग्रुप के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने उठने बैठने वालों के साथ, अपने गांव महल्ले वालों के साथ इसकी डिस्कशन करें। और वहाँ पर ऐसे प्रोग्राम, ऐसा नहीं बहुत मुनज़्ज़म नहीं चाहिए हमको, आप हमको बता दीजिए कि भाई हमारे 10 लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तो आप आ जाइए। मैं सिर्फ मेरा एक बैनर लेके आ जाऊँ, 1 घंटा दे दीजिए मुझे। इसी तरीके से अगर इतने टच पॉइंट मेरे हो जाएंगे कि भाई कोई पार्टी से आ रहा है, कोई वलसाड़ से आ रहा है, कोई सूरत से आ रहा है, हर जगह ये बात चलेगी, तो वहाँ से 5, 10, 15, 20 करके ये कारवा बड़ा हो जाएगा, और फिर लोगों को उससे फायदा ऑटोमेटिक पहुँचना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप साथियों को पता है कि मैं मेरे ग्रुप में ऐसे लोगों को कभी एंट्री नहीं देता, और मैं पहले उसको टैक्स भेजता हूँ कि ये रूल है कि इसके अंदर कोई वाहियात चीज़ आएगी नहीं, किसी का टाइम खराब करने वाली चीज़ कोई पोस्ट नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकता कि मैं इस ग्रुप में जुड़ जाऊंगा, मेरा धंधा है, मैं ब्रोकर खुद हूँ, चलो इसमें से मुझे मुर्गे मिल जाए। नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करने देता। इसलिए बहुत ही इसको हमने ऐसा रखा हुआ है कि इससे लोगों का फायदा होता है,
मेरा अपना भी नहीं फायदा है, मेरा तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जो है इसको इस तरीके से लेंगे तो इंशाल्लाह सबका फायदा होगा, और आप सब इसके लिए टाइम दें। मुझे इस बात का भरोसा है इंशाल्लाह कि आप लोग टाइम देंगे। थैंक यू सर।